गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, हाउ आर यू। बसंत पंचमी गई है हमारे 1-2 दिन पहले और उस दिन थोड़ा सा कुछ काम आ गया था तो बिज़ी थी। लेकिन आज मन हुआ कि वाई वी सेलिब्रेटेड बसंत पंचमी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ देवी सरस्वती एंड वाई वी सेलिब्रेटेड दिस त्यौहार। तो इसके बारे में बात करेंगे। बसंत पंचमी एक्चुअली में है क्या, क्यों हम ये त्यौहार मनाते हैं। और कहते हैं कि वसंत ऋतु का आगमन होता है इस त्यौहार के साथ। देवी सरस्वती माँ, जो कि उनको हाथ जोड़ते हुए आज हम इस श्रृंखला को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम बात करते हैं कि वाई वी सेलिब्रेटेड बसंत पंचमी। तो फर्स्ट वी हैव टू से कि बसंत पंचमी इट्स अ फेस्टिवल ऑफ काइट्स। वाई वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल? इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर देवी सरस्वती, deity सरस्वती we have to say, and it is the transition period from winter to spring. It is celebrated by the Hindu community with Saraswati Puja and dedicated to goddess Saraswati. Saraswati is a wife of Brahma, the creator god. Brahma we all know, and Saraswati is also known as Brahmani. हम इन्हें ब्राह्मणी भी कहते हैं। She is the deity of wisdom, लर्निंग एंड आर्ट्स, कला की, विद्या की देवी हैं। हाथ में वीणा रहती है और ब्रह्मा जी की पत्नी है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने ही इनको क्रिएटर भी किया था। समुद्र मंथन से निकली बताई जाती है। और ये जो फेस्टिवल हम मनाते हैं, दिस फेस्टिवल ऑल्सो वर्क्स दी मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत ऋतु आती है एंड नॉर्मली हम लोग येलो कपड़े पहनते हैं एंड प्रिपेयरिंग केसरी, हलवा, बूंदी, लड्डू, तहारी, बिरयानी टाइप तहारी बनाते हैं जिसमें कि हम लोग उसमें सब तरह की सब्जियां डालते हैं और मीठा चावल भी बनते हैं कहीं कहीं, बूंदी के लड्डू। अब जो कुछ भी येलो बना के इनका भोग लगा के आप देवी सरस्वती का ध्यान करके और आप अपने सारे काम को शुरू कर सकते हैं। बसंत पंचमी हम इसे फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी कहते हैं। यूपी दिल्ली साइड में तो बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाने का रिवाज है और पतंग के साथ मेरी क्या याद है वो मैं आपसे बात करूँगी। It's a very great festival, cultural and religious importance, and it is believed that Goddess Saraswati was born on this day. And in school, colleges and temples, students जो है सीख डिवाइन एंड कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों में। गॉडेस सरस्वती की वंदना गाई जाती है। देवी सरस्वती के लिए बहुत सारे काम पूजा किए जाते हैं। अब मैं जो हूँ, अब थोड़ा सा अपना हिंदू मैथोलॉजी की भी बातें करेंगे। कहते हैं कि जो देवी सरस्वती है ये ब्रह्मा जी की पत्नी हैं और ये स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट होती। कई सारी कहानियाँ हैं और विद्या की देवी तो हैं। और इसके बाद हम इनके नाम से शुरू करते हैं। कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं देवी सरस्वती का नाम लेकर उनकी वंदना के साथ शुरू करते हैं। और मैं तो अपने सरस्वती जी को अपनी आराध्य देवी के साथ साथ पढ़ना पढ़ाना ही हमारा कर्म है। और ब्राह्मणी भी बोला जाता है इनको, कहीं कहीं गायत्री भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम हैं इनके, मेघा और विद्या और के हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। और बसंत पंचमी हमारी अभी 2 दिन पहले थी और उसके बाद पतंगे उड़ाते हैं। मैं पतंगों को जो उड़ी उड़ी रे पतंग वाला जो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पतंग का मैं मतलब ये समझती हूँ कि जिसकी डोर हमारे नीचे हाथ में रहती है और वो ऊपर उड़ती चली जाती है। तो इस तरह से मैं जीवन में मानती हूँ कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी कोई एक सीमा नहीं है। वो आकाश में कहीं भी उड़ना चाहते हैं, पर हम लोगों को एक डोर के साथ नीचे अपनी जड़ों में रहना चाहिए। ये चीज़ मुझे पतंग हमेशा सिखाती है कि अगर हमारे पैर ज़मीन पर हैं और हम का कुछ भी, स्काई इज़ नो लिमिट इन द स्काई, स्काई में तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे पैर जड़े हैं, वो मजबूत हैं, तो हम कुछ भी सोचें वो हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और बात करूँगी। अभी हमारा नेट का एग्ज़ाम का आंसर की आई है अभी कल परसों में। और अपने स्टूडेंट्स को बात कहना चाहूँगी, इफ़ यू नो अबाउट यूजीसी नेट पेपर 1, उसमें हाउ विल यू क्रैक दैट पेपर। 100% परसेंटाइल में आता है, वैसे मार्क्स आता है। If you want to get more than 100 number, then I have a study plan. Please write. A good study plan you have to follow, and it's a key to success. क्या बोलते हैं, फर्स्ट यू हैव टू नो योर होल सिलेबस, क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स। एंड उसके बाद क्या है कि यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट्स, पे अटेंशन। एंड जो आपको ये है ना कि अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, आपको बहाने बनाने से मुक्ति मिलनी होगी। अब थोड़ा सा मैं एक स्टडी प्लान बनाती हूँ
कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होगा। नाउ द नेट एग्जामिनेशन इन जून एंड मे बी नोटिफिकेशन विल कम इन मार्च एंड तक नोटिफिकेशन आ जाता है, जून में आपका एग्ज़ाम होगा। और वी आर इन दिस टाइम, टुडे इज़ 4 फरवरी में हम बैठे हैं, जून को आप मत गिनिए। एंड वी हैव 4 मंथ्स, फरवरी मार्च अप्रैल मई, वी हैव 4 मंथ्स। और आपको स्टडी प्लान के बारे में, आपको अपनी कैसे पढ़ना है उसके बारे में, पेपर 1 पेपर 2 को कैसे बैलेंस करके चलना है, 7 से 8 घंटे कैसे आप पढ़ना है, कैसे फोकस रहना है, इस बारे में कोई बात करनी है। यू ऑल नो माई नंबर, यू ऑल नो माई चैनल काउंसलिंग विद बबीता शर्मा, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मैं गारंटी देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप एक बार इस चीज़ को जान लें कि अगर हम एक प्लान्ड वे में पढ़ाई करते हैं, हमारे पास पूरा स्टडी मटेरियल है, हमें PYQs का मालूम है कि किस तरह से PYQs आते हैं, और हमें पूरा पढ़ने का तरीका मालूम है, तो कोई आपको 100+ नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। आप एक बार यकीन कर लेना। मैं अब 50 की एज में नेट निकाल सकती हूँ, तो आप लोग तो अभी 25-30-35 की एज में हैं, हाउस वाइफ रहते, वर्किंग के साथ रहते, बच्चों के साथ अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं सभी को बोल सकती हूँ कि अपने अंदर आपको एक आग को लाना है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो नेट का पेपर है, IAS का पेपर है, PGT का पेपर है, हिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ और पेपर 1 के बारे में आप पूछ सकते हैं। और मेरा जो नंबर रहता है वो सबको मालूम है, मेरे काउंसलिंग विद बबीता चैनल है, उसमें आप डाल दीजिए, बात कर सकते हैं। आपको स्टडी प्लान, आपको स्ट्रेटजी, आपको कैसे पेपर को गोल करना है, क्योंकि हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है आफ्टर नेट, यू ओनली कैन गिव दैट पेपर। हमारे UPHSC यूपी का भी हमारा एग्ज़ाम आ रहा है पेपर, TGT PGT आ रहा है, हमारे JKPSC का है, RPSC का है, MPPSC का है, और हमारे हरियाणा PCS का है। सब जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आ रहे हैं। अगर आप नेट होते हैं, अब जो नेट है वो 3 तरह से रिजल्ट को निकालता है। नेट हो जाता है, JRF तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर JRF हो जाता है 50,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलते हैं। 3 साल में के अंदर आपको PhD करनी होती है। सेकंड आपका नेट का स्कोर बनता है। थर्ड आपका PhD में एडमिशन हो जाता है। 3 तरह से रिजल्ट आता है। और अब जून में है एग्ज़ाम, अभी जो पिछला एग्ज़ाम गया है उसका आंसर की आ गई है, जिसको आप चैलेंज भी कर रहे हैं लोग। मेरा सिर्फ आप लोगों को आज ये मेरा फोकस था देवी सरस्वती के बारे में बताते हुए, उनको हाथ जोड़ते हुए कि हम आज से, कल से ही इसको नए स्तर से शुरू करें, UGC नेट को सीरियस लेकर चलें, एक प्लान स्टडी को करें। मेरी क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं और मेरा नोटिफिकेशन आ गया है। स्टूडेंट्स मुझसे बात कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।